बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है। उसको लेकर हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में रहते हैं। तो उनसे हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, विशेष मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या उनका मकसद है, आखिर क्यों वो निर्दलीय चुनाव लड़कर ही जनता का सेवा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। गोड़ लागत है सबके देखे वाले चैनल का आपके। जहाँ तक पता चला है कि आप एक समय में भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन इस साल के विधानसभा के चुनाव में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों? निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है कि बक्सर का विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे हम। जुड़े हुए जो उम्मीदवार अभी भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ उम्मीदवार दी है, वही उम्मीदवार पिछले साल लोकसभा में हम लोग का विरोध में खड़े थे और हम लोग को गाली गलौज खूब किए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग के साथ, भारतीय जनता पार्टी के जितने क्या कहते हैं कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग को साथ एकदम सरासर बेईमानी की है। अच्छा। जो लोग हम लोग साल भर पहले वो लोग गाली दे रहे थे, हम लोग बर्दाश्त करके सुन रहे थे, और उसके बाद भी उसी लोग को आप टिकट देकर यहाँ भेज दिए ताकि हम लोग को अपने आप तो मिल गए, यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को लड़ा कर छोड़ दिए आप। तो बस अब उसी चीज को दिखाने के लिए जनता के बीच नहीं, में दिखाने के लिए नहीं, बक्सर के विकास के लिए हम आए हैं। उस दिखाने के लिए हमको उनको क्या दिखाना है? हम लोग को क्या तो हो सकता है कि हम उन लोग को दिखा पाएंगे, मगर बक्सर की विकास जरूरी है। हमेशा यहाँ कैंडिडेट जब आता है, जब बाहर के कैंडिडेट दे देते हैं और वो चुनाव जीतता है, आप कोई भागलपुर चला जाता है और कोई अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आनंद मिश्रा अगर बिहार में बक्सर में है तो वो विकास नहीं करेंगे? अभी जीतेंगे तब न विकास करेंगे। वो तो पिछले बार ही अपने चुनाव में कहे थे कि हम साल भर पहले बोले थे कि हम ये करेंगे, जीतने के बाद यही रहेंगे, हारने के बाद भी यही रहेंगे। अच्छा। तो हम तो पूरे जनता से कहेंगे, बक्सर की जनताओं से पूछेंगे कि क्या हारने के बाद वो किसी भी गरीब या जरूरतमंद लोग का क्या मदद किए हैं। अगर साल भर में अगर कोई मदद किए हैं तो थोड़ा हमको भी बताइएगा, ताकि हम कहेंगे कि नहीं, ये बंदा सही है। जो व्यक्ति इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए वो देश की सेवा नहीं किया, तो वो मामूली से एक विधायक बनकर एक क्षेत्र का सेवा क्या करेगा? वो तो सिर्फ लूटने के लिए बक्सर में आया है। एक समय आया था कि साल भर पहले वो कह रहे थे कि हम जिला को देखने के लिए आए हैं, अब एक अनुमंडल को देखने के लिए आ गए हैं। तो उससे उनका कोई मानसिकता ये क्लियर है कि ये सिर्फ व्यक्ति लूटने के लिए बक्सर में आया है, न कि बक्सर के विकास। तो क्या आप आनंद मिश्रा और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? बीजेपी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, ना आनंद मिश्रा का विरोध करेंगे। हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो बक्सर की जनताओं से आग्रह करेंगे, जो व्यक्ति आप लोग को साल भर पहले आप लोग को धोखा दिया, उस व्यक्ति को आप लोग वोट मत दीजिएगा। और उनसे पूछिएगा कि पिछले एक साल में ही आप 3 पार्टियां क्यों चेंज किए। अगर आप इतने ही अच्छे ईमानदार आदमी थे तो आप जन स्वराज में जाने के क्या थी? आपने जन स्वराज में जाने के बाद माननीय मोदी जी को गाली दिए है, माननीय लालू प्रसाद को गाली दी है, माननीय चिराग पासवान को गाली दिए हैं, माननीय बहन जी को गाली दिए हैं। सबको तो चोर बना रहे थे आप। अब भाजपा में आए तो आप साधु हो गए, आप सब लोग चोर हो गए। उस समय प्रशांत किशोर जी के साथ थे आप, तो कह रहे थे सब चोर है। आज कह रहे कि प्रशांत किशोर जी सही आदमी नहीं थे, वहाँ हमारा दिल नहीं मिलता था, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आए थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आए थे, तो एक साल पहले आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत आ गई थी? क्या लालसा थी आपकी? भाजपा को हरान कर और भेजने के लिए लालसा थी? अच्छा सर, आप अपना क्या मुद्दा लेकर बक्सर में चल रहे हैं? हमारा विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विश्वामित्र जी का मूर्ति लगाने का मुद्दा है, तड़का जी का मूर्ति लगाने के मुद्दा है, पार्क बने। और हर तो बीजेपी अभी उसका वो लॉलीपॉप है, वो पार्क नहीं बनेगा। ये आपको हम आपके चैनल पर एकदम डंका के चोट पर कहते हैं। तो वो पार्क विश्वामित्र जी के नाम पर जो उद्घाटन करवाया है, वो पार्क नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं बनेगा। वो सिर्फ लॉलीपॉप है, जो हम आवाज उठाए थे उसको दबाने के लिए। क्या वो जनता को बस ऐसे ही दिखाया जा रहा है? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, ताकि जनता देखकर कि नहीं, ये विश्वामित्र जी का भी पार्क बनवा रहे हैं, इसके नाम पर हमको वोट देते हैं। वोट लेने के बाद ये लोग एक बार भी, अभी जहाँ भूमि पूजन हुआ है, एक ईंटा नहीं रखा है अभी तक। क्या कहेंगे? 2 महीना हो गया, 1.5 महीना
अच्छा सर, आप नामांकन के बाद क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या निकल कर आ रही है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिख रही है। नौजवान हमारे हैं जो बहुत बेरोजगार दिख रहे हैं, शिक्षा के अभाव है। लड़के स्कूल जाते हैं सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए, टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए, मगर व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 3 दिन पहले हम हॉस्पिटल में गए थे, रात में 10 बजे हम तो देखे थे, तो वहाँ डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बना बैठे हैं जो उसको मालूम नहीं है कि टाका कैसे दिया जा रहा है। 3 डॉक्टर का ड्यूटी था, 1 डॉक्टर बैठा हुआ था, 2 डॉक्टर आराम से सोए हुए थे। इमरजेंसी का ये हाल है। तो आपके आने से क्या बक्सर सदर ठीक हो सकता है? हाँ, ठीक तो होगा, क्योंकि हम बक्सर का बेटा है और बक्सर में ही रहेंगे, तो उन लोग को देही में तो दहशत रहेगा कि कब आ जाएंगे यहाँ विधायक जी, इसलिए बढ़िया से व्यवस्था करें। तो आप किसी पार्टी से ना जुड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किए? निर्दलीय चुनाव लड़ने का नहीं है, पार्टी हमारा है, बक्सर के नौजवानों की पार्टी है। अच्छा। हम स्वतंत्र होकर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बक्सर के पार्टी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बक्सर के लोगों की सपोर्ट के ही बल पर हम खड़े हैं, न कि हमारा अकेले कहाँ खड़े हो सकते हैं। नामांकन किए हैं उतने जनसभाओं के, कोई और पार्टी सिंबल पर वो लोग नामांकन किए, हम निर्दलीय सिंबल उतना किए, उससे ज्यादा किए। 50 वर्ष की पार्टी हो गई, तभी उन लोग को अपने कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ रहा है। भाड़ा पर दे देकर कोई राजपुर लाया है, तो कोई डुमराव से आया है, तो कोई कहीं कहीं से आया है। वो लोग को पार्टी का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि बक्सर विधानसभा में उसमें से 200 नहीं आदमी लिखेंगे, 5000 10,000 की भीड़ कहेंगे, मगर थी नहीं, थी 1000 की भीड़, और उसमें से 100 या 200 ही बक्सर विधानसभा के भीड़ होगी, नहीं तो अदर अदर जगह के भीड़ लेकर, भीड़ दिखाने के लिए बुलाकर, भाड़ा पर बुलाकर, जैसे भाड़ा पर टिकट लेकर ये आए हैं, उसी तरह भाड़ा पर भीड़ लेकर। अच्छा, आनंद मिश्रा भाड़ा पर टिकट लेकर आए हैं? हाँ, भाड़ा पर लाए हैं ना, वो भी 3 लाख रुपया 3 करोड़ रुपया दिए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों टिकट देती? क्या इनमें विशेषता थी जो बक्सर के युवा मोर्चा चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी तो हमारे पुराने कार्यकर्ता जितने, जैसे राम कुमार सिंह है, उनके साथ धोखा की, प्रदीप दुबे है, उनके साथ धोखा दी, हिमांशु चतुर्वेदी उनके साथ धोखा दी, अमित पांडे उनके साथ धोखा दी, वर्षा पांडे जी उनके साथ धोखा दी, दुर्गावती चतुर्वेदी उनके साथ धोखा दी, रानी चौबे जी है उनके साथ धोखा दी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ सकते थे और चुनाव जीत भी सकते थे, उन लोग के साथ छल किया। आप छल इसलिए किया कि उनको 3 करोड़ रुपया मिल गया पार्टी के लिए, फंड के लिए, इसलिए आनंद मिश्रा को टिकट देकर भेज दिए। वैसे व्यक्ति को भेजे है जो पिछले चुनाव में वही भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को गाली दे रहे थे, और वही कमल के फूल पर आकर फिर अब चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप बक्सर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बक्सर की जनताओं से यह अपील है कि आप तो एगो बाबा के नामे नहीं जिक्र नहीं की, किला बाबा का। अच्छा, जो 10 साल से यहाँ पर माननीय बैठकर बने हुए हैं, उनकी तो आप जिक्र नहीं किए। आनंद मिश्र पर ही हम लोग चलते रहे। एक किला बाबा है जो 10 बरस ले यहाँ किला में ही बैठे हुए हैं, उनका काम सिर्फ पान खाना और शीशा चलाकर घूमने वाले। तो अच्छा, उनका क्या नाम है कि मेरा किसी पार्टी से टक्कर नहीं है। हाँ, ये सही बोले है कि मेरे साथ किसी पार्टी का टक्कर नहीं है, सिर्फ ओम जी से टक्कर है। अच्छा। हाँ, वो सही बात बोले, तो किसी पार्टी से उनका टक्कर नहीं, ओम जी से टक्कर है, इसीलिए बोल दिया किसी पार्टी का। वो मेरा नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नाम लेने पर मेरा ही सपोर्टर जितने हैं हम पर आग बबूला हो जाएंगे, इसलिए मेरा नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। और वो उनका भी इस बार विदाई होगा। आइए, माननीय पलटू जी का कहा नाम है कि हम आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं लिए हैं, घूस नहीं लिए हैं, हर किसी का काम समय पर करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसा विधायक जी से आप पूछिएगा ऐसा काम कहाँ किए हैं, तो 10 साल के अंदर फॉर्च्यूनर पर घूमने लगे। कैसे मेंटेन कर रहे हैं फॉर्च्यूनर का? चानी का पान खाकर थूकने के का कहा जाता, हम नहीं जानते हैं उसको। चानी के रखे हैं थूकने के लिए, पान खाकर, पान दिन भर खाते रहते हैं और थूकते हैं, किला उगोर रहे हैं, और कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार नहीं है। बक्सर के कम से कम 20% ठेकेदारों का वो पैसा मार्क अभी रखे हैं, अभी कह रहे हैं पैसा ही न रखे हैं। कमीशन की बात करते हैं, बिना कमीशन का आप जांच करा लीजिए, बिना कमीशन का उनका एक भी काम नहीं होता है। काम तो बक्सर में किए ही नहीं है, तो कमीशन लेंगे कहाँ से? काम तो पुलिस लाइन में किए हैं जाकर, तो वहाँ कमीशन लिए है कि नहीं लिए, ये भगवान जाने। अच्छा, बक्सर के विकास को लेकर क्या कहिएगा? अभी क्या क्या कमियां दिख रही है बक्सर में? तो विकास बहुत है, विकास हुआ का है, विकास की कमियां दिखाया जाए, विकास तो हुआ ही नहीं है। 10 बरस ले किला बाबा थे,
10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी थे। दोनों आदमी ने बक्सर को एकदम बढ़िया से लूटा है, बर्बाद कर दिया बक्सर को। बक्सर के नौजवानों के साथ ऐसा बेईमानी किए हैं तो ये लोग रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये लोग को सांसद महोदय जी और विधायक जी का कर्तव्य था कि पावर प्लांट इतना बड़ा कंपनी यहाँ लगा है, बक्सर के नौजवानों को उसमें 80% प्राथमिकता देते कि बक्सर के नौजवान ही उसमें 80% रहते तो मानते कि नहीं, बड़ी बहुत बढ़िया काम कुछ किया। दिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपना 400 का वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1100 कर दिया और हर एक महिला को 10-10 हजार रुपये दी है। हर महिला को 10-10 हजार रुपया वोट लेने के लिए दिए या वोट लेने के लिए अच्छा। दिया, न कि दिया है कि आपको हम हर महीने 10-10 हजार रुपया देंगे। कल अमित शाह जी का भाषण हम देखे थे, कह रहे थे वो तो हम दिए हैं कि आप लोग देखिए, इससे लेकर कुछ रोजगार कीजिए, आप ऐसी कीजिए। तो 10 हजार से कौन सा रोजगार होगा? 10 हजार में एक सिलाई मशीन मिलेगी, अगर बढ़िया सिलाई मशीन खरीदेंगे और लोग माता लोग खरीदेंगे तो 10 हजार के मिलेगी। तो 10 हजार में हम जब सिलाई मशीन को पैसा दे देंगे तो फिर कहाँ से विकास होगा? अब विकास के नाम पे ये लोग नहीं वोट दे रहे हैं। विकास इस बार तो बहेगी हम लोग के साथ, ये लोग को भगाना है दोनों आदमी को। अच्छा, बक्सर विधानसभा को लेकर आप बक्सर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बक्सर की जनताओं से ये आग्रह है कि जो पिछले साल आप लोग के साथ 420 किए थे पलटू मिश्र जी, आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लोग थे, आप लोग भी इस बार उस पलटू मिश्र के साथ 420 कर दीजिए, साथ उसके रहिए, खाइए पीजिए, मगर उनको वोट मत दीजिएगा। और ये किला वाले बाबा से के बारे में कि इनको ऐसे भेजना है बक्सर से, ऐसे बक्सर से भेजना है कि दोबारा आए नहीं, क्योंकि आए थे वो साइकिल से और इनको भेजा जाएगा इस बार फॉर्च्यूनर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच ओम जी यादव जी मौजूद थे, जो कि एक किसी पार्टी से न जुड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बक्सर से हटाकर अपना स्वराज्य बनाएंगे। तो इनकी बातें हमको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए ऐसी न्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।